तो आज हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से है और ये हमारे पास जे एडवांस 2025 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या हमेशा नॉन नेगेटिव है और क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई for all x belongs to R. Let the real numbers a1, a2, a3 up to a50 be in AP हमारे पास। और हमारे पास कुछ दिया हो कि if f a31 equal to 64 times of f a21 और हमारे पास समेशन I equal to 0 to I50 ये हमारे पास दिया हुआ है 3 into 2 to the power 25 plus 1। देन हमें वैल्यू पूछा गया है ये हमारे पास कुछ। अगर ये क्वेश्चन देखोगे ना तो लगेगा यार कि इतने सारे यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं, बट मेन जो हमारे पास हिडन कॉन्सेप्ट है ना ये समझना कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या मेजर कॉन्सेप्ट यूज है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तो एपीजीपी का है ही, लेकिन उससे सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा एंड एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये फंक्शन जो होगा दिस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल नेचर। कैसे हमने ये सोचा, देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि प्लस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हमारे पास a टू द पावर m प्लस n हो तो क्या होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो अगर हमारा एफ एक्स a टू द पावर x हो तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा a टू द पावर x प्लस वाई एंड दिस इज नथिंग बट a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। और a टू द पावर x क्या है हमारा एफ एक्स, a टू द पावर y क्या है एफ वाई। तो ये अगर आपने समझ लिया, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई भी आपके पास एपी है ना, उसको किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अगर आप दोगे ना तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, जीपी में कर देगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि एपी में है तो a टू द पावर ए एन जो होगा वो किस में होगा हमारे पास जीपी में होगा। कैसे देखो, अगर मान लो कि आपके पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, क्या ये सारे एपी में है ना, तो किसी भी फंक्शंस के एक्सपोनेंशियल में डाल दो। लेट सपोज a टू द पावर 2, a टू द पावर 4, a टू द पावर 6, a टू द पावर 8, a टू द पावर 10, क्या ये किस में हमारे पास जीपी में है। अगर कोई आपके पास जीपी में है ना, इसके प्रत्येक टर्म्स का अगर आप लॉग ले लेते हो, लॉग ए स्क्वायर, लॉग ए टू द पावर 4, लॉग ए टू द पावर 6, तो ये जो हमारे पास आएगा ये किस में आएगा एपी में आएगा। कैसे देखो, लॉग ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए, लॉग ए टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लॉग ए, ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ लॉग ए। ये दिख रहा है आपको एक एपी है, यस दिस इज एपी। तो ये टू मेजर कॉन्सेप्ट थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट था कि एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे किसी भी एपी का तो किस में चला जाएगा जीपी में, और सेम अगर कोई आपके पास जीपी में है उसका लॉगरिथमिक अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो किस में हो जाएगा एपी में। तो इसी को हमने बोला एपी जीपी डुअलिटी। एपी का अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो किस में होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर आप लॉगरिथमिक लेते हो तो किस में मिलेगा एपी में। तो ये टू मेजर कॉन्सेप्ट है। अब हमें पता चल गया कि वो जो फंक्शन होने वाला है ना, वो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स जो है ना वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और जब भी ऐसा हो कि हमारे पास दिया हो कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऑलवेज एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो चलिए अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो जो की कॉन्सेप्ट इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज हुए, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम चुटकी में होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ, मान लेते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन है लेट, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट।
लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए टू द पावर एक्स और ए नॉट इक्वल टू 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो अब जब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमारे पास और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि a1, a2, a3 ये डॉट 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 अप टू a50 ये किस में हमारे पास है, AP में है। तो AP में है तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस वो हमने क्या मान लिया, D मान लिया। तो ये जो AP है ये क्या हो जाएगा, A1 इसके फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म A1 प्लस D, नेक्स्ट टर्म A1 प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस 49D, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि FA31 इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ FA25। तो चलिए इस हम रिलेशन का यूज करके हम देखते हैं क्या फाइंड मिलेगा हमारे पास, वो मिलेगा। फिर हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल होगा AP का तो वो GP में होगा। फिर हमें यहाँ पे GP का सम दिया हुआ है, वो हम सम निकाल लेंगे और वहां से हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास FA31 इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ FA25। व्हाट विल बी योर A31, A31 क्या होगा, तो A31 होगा हमारे पास A प्लस कितना हमारे पास 30D। एंड व्हाट इज योर A25, तो दैट विल बी A प्लस 24D, ये हमारे पास। चलिए ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो FA31 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंस हमने fx एज्यूम किया है a टू द पावर x, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस 30D। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर a प्लस 30D इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ a टू द पावर a प्लस 24D, ये हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट a टू द पावर, दिस इज a1 into a to the power 30D, this is nothing but 64 into a to the power a1 into a to the power 24D। अब ये दोनों कैंसिल आउट, सॉरी ये दोनों हमारे पास a to the power a1 ये कैंसिल आउट। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a to the power 30D अपॉन a to the power 24D इक्वल टू 64। क्या आ जाएगा, a टू द पावर 6D इक्वल टू 24 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। तो यहां से हमारे पास आ गया a टू द पावर D की वैल्यू विच इज कितना हमारे पास 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि a टू द पावर D है क्या आखिर। तो देखो जब ये हमारे पास AP में है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक नया जो समेशन ले रहे हैं, देख रहे हो इस समेशन हमारे पास FA1 है। f कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a1 a2 ये सारे कैसे हमारे पास है, AP में है। तो FA1 FA2 ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, GP में हो जाएंगे। तो चलिए इसका यूज करते हैं और वहां से आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो समेशन FA1, तो समेशन FA1 निकालने से पहले हमारे पास AP क्या है, तो AP हमारे पास है A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, लाइक दैट हमारे पास A1 प्लस 49D। तो हमारे पास FA1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास AP है। तो FAI क्या हो जाएगा, तो FAI हो जाएगा A टू द पावर A1, A टू द पावर A1 प्लस D, A टू द पावर A1 प्लस 2D, ये सारे हमारे पास अप टू A टू द पावर A1 प्लस 49D। अब देखो अभी जो हमने यहां से निकाला ना A टू द पावर D का, उसका यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हमारे पास ये, क्या सभी हमारे पास ये GP में है, यस। इस GP का फर्स्ट टर्म क्या है, A टू द पावर A1, ये हमारे पास क्या है, GP में है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है A टू द पावर A1। अगर मैं पूछूं कि कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो
तो देखो अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको a टू द पावर a1 से, तो आएगा a टू द पावर d, और a टू द पावर d की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस पर्टिकुलर जीपी का कॉमन रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, अब ये कॉमन रेशियो मिल गया, अब समेशन निकालना आसान है। अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास पता है कि ये हमारे पास एफ ए आई जीपी में है, किसमें हमारे पास जीपी में। तो निकाल लेते हैं इस जीपी का सम। तो इस जीपी का सम, इसका हमें सभी का सम निकालना, सभी का सम निकालना। तो क्या हो जाएगा जीपी का सम, दैट विल बी फर्स्ट टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये किसके इक्वल दिया हुआ, 3 इंटू टू टू द पावर 25 प्लस 1। अब बताओ r आपके पास कितना आया, r हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो 2। a फर्स्ट टर्म कितना है, a टू द पावर a1, a टू द पावर a1 आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और कितने टर्म्स है टोटल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, i इक्वल टू 0 नहीं, i इक्वल टू 1 होगा, i इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। i इक्वल टू 1 टू 50, कितने टर्म्स है हमारे पास, टोटल 50 टर्म्स। तो 2 टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन कितना हमारे पास 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1। यहां से a टू द पावर a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर a टू द पावर a1 निकल गया, कॉमन रेशियो पता है, पूरा का पूरा जीपी निकल जाएगा, फिर जो हमसे पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास है 2 टू द पावर 50 माइनस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 25 प्लस 1। यहां से हमारे पास a टू द पावर a1 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 50 माइनस 1। अब बताओ क्या 2 टू द पावर 50 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यस, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे क्या होगा हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 25 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 25 माइनस 1। तो क्या आपके ये कैंसिल आउट हो गए, यस। यहां से हमारे पास आया a टू द पावर a1 की वैल्यू, a टू द पावर a1 की वैल्यू कितनी, 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 माइनस 1। ये हमारे पास। अब हमें पूरा का पूरा जीपी पता है, बट ऐसे हम पुट नहीं करने जा रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होगा पुट करना, है ना। हम बाद में इसको लास्ट में पुट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो मैंने बोला ना बस 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, बट वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और एक जिगरा होना चाहिए। हमेशा एक जिगरा रखो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, डरना नहीं है। ठीक है, जो भी हो यार, सॉल्व होगा नहीं होगा, सीखेंगे कुछ कुछ तो न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा आपका। तो ये हमें निकालना है, कहां से, i इक्वल टू 6 टू 30। तो i इक्वल टू 6 टू 30, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उस पर्टिकुलर जीपी में कहां से कहां चाहिए हमारे पास। तो अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a टू द पावर a1 प्लस 5d से हमारे पास प्लस a टू द पावर a1 प्लस हमारे पास 6d प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक, a टू द पावर a1 प्लस 24d। यही होगा हमारे पास एफ ए आई। जैसे देखो हमने यहां निकाला ना एफ ए आई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टर्म a टू द पावर a1 प्लस क्या 5d, और हमारे पास 30th टर्म क्या हो जाएगा, a टू द पावर a1 प्लस कितना हमारे पास 29d, a टू द पावर a1 प्लस 29d अप टू 30 है ना, तो a1 प्लस 29d। अब बताओ कि इसका सम निकालना है, तो क्या हमारे पास सभी में a टू द पावर a1 कॉमन है, यस कॉमन ले लिया। क्या हो गया, a टू द पावर 5d प्लस a टू द पावर 6d अप टू कहां तक, a टू द पावर 29d तक। अब हमारे पास क्या है, तो हमें पता है a टू द पावर d की वैल्यू, a टू द पावर a1 की वैल्यू भी पता है, उसको लास्ट में पुट करेंगे, a टू द पावर a1, और a टू द पावर 5d भी कॉमन ले सकते हो, तो a टू द पावर 5d भी कॉमन ले लिया। क्या हो गया, 1 प्लस a टू द पावर d प्लस a टू द पावर 2d
प्लस डॉट 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 अप टू a टू द पावर 24d। अब ये हमें पता है कि a टू द पावर d जो है दैट इज नथिंग बट 2, तो दिस इज 2 टू द पावर 5। और इसका सम क्या होगा, ये 1 प्लस टू स्क्वायर अप टू क्या 2 टू द पावर 24। बताओ इसका सम क्या होगा, इसका सम, तो इसका सम फिर से जीपी से निकाल लोगे तो आपके पास आएगा 2 टू द पावर 25 माइनस 1 अपॉन क्या हमारे पास 2 माइनस 1 विच इज 1। तो ये हमारे पास आ गया। a टू द पावर a1 कितना हमारे पास है, तो 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 माइनस 1, 3 अपॉन 2 टू द पावर 25 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू दिस। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 2 टू द पावर 5 कितना 32 इंटू 3 कितना आपके पास 96। तो 96 आपका आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि वेदर आई एम केपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और नॉट। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है और उस की कॉन्सेप्ट को कैसे आपको ध्यान में रखना है। अब आप नहीं भूलोगे, ये कन्फर्म है आपका, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने। थैंक यू, बाय बाय।